कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा हम क्यों मनाते हैं? तो दशहरे पर श्री राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, और इस खुशी में हम आज तक रावण का पुतला जलाते आए हैं। पर आपको क्या लगता है कि केवल उस रावण के पुतले को जलाना यही असली मायने में दशहरे का मतलब है? नहीं बच्चों, सही मायने में हम दशहरा उस दिन मनाएंगे जिस दिन हम अपने अंदर की बुराइयों को नाश करके अब क्या करेंगे, अच्छाई की ओर जाएंगे। बच्चों हमारे अंदर की बुराइयां कौन सी हो सकती हैं? ज्यादा फोन चलाने की आदत। हम बहुत बार खुद से प्रॉमिस करते हैं कि मैं कल से 8 घंटे पढ़ूंगा, पर हम नहीं पढ़ते हैं। कई बार हम अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे होते हैं। कई बार हम केवल दिखावे की पढ़ाई कर रहे होते हैं। कई बार हमें पता होता है कि यार मेरा कल एग्जाम है, मेरे पास टाइम नहीं है, उसके बावजूद हम फोन चला रहे होते हैं। कई बार हम पढ़ने की बजाय अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं। तो बच्चों ये सब क्या है बेटा? ये सब अगर देखा जाए तो हमारे अंदर की बुराइयां ही हैं। कहते हैं कि सभी के अंदर एक रावण होता है और एक राम होता है। तो बच्चों ये आपके ऊपर है कि आप अपने ऊपर किसको हावी होने देते हैं, श्री राम को या रावण को। बच्चों हमें करना क्या है? हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं, और अगर आपने आज के दिन से इस 2 महीने का वनवास नहीं किया तो बच्चों फिर शायद है कि जीत का होना बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा। वनवास का मतलब ये नहीं कि आपको घर छोड़ करके जंगल में चले जाना, नहीं। हमें बच्चों कुछ अपनी आदतों में सुधार करना है। और बच्चों अगर आप इन आदतों को सुधारने के लिए तैयार हैं, आप मेरी बातों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो ही इस वीडियो को बेटा देखिएगा। तो ही इस वीडियो को देखने का मतलब होगा बेटा सार्थक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास मात्र 2 महीने हैं। अब आपको बेटा इन 2 महीनों में बहुत सारी चीजों का त्यागना होगा, बहुत सारी चीजों का त्याग करना होगा। वो चीजें क्या हैं? हमें ज्यादा देर फोन नहीं चलाना है। हमें ये नहीं कि यार आज मेरे घर में रिलेटिव आ गए है ना, या फिर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे, नहीं। क्योंकि हमारे घर में सही मायने में दिवाली उस दिन मनाई जाएगी जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। अब वो दिवाली कैसे मनेगी ये आपके ऊपर है। आपका रिजल्ट बताएगा कि यार कैसी दिवाली है ना। जो बच्चा इन 2 महीने सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी किताबों से प्रेम कर लेगा, उन पर ही सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा ध्यान रखेगा, नो डाउट कि उसके घर में उस दिन मिठाइयां बांटी जा रही होंगी जिस दिन रिजल्ट निकलेगा। और वो बच्चा जो आज दशहरे का मेला घूम रहा है ना, जो आज दिवाली मना रहा है, आज पटाखे फोड़ रहा है, शायद है कि वो उस दिन पछता रहा होगा और रिजल्ट आने के दिन पर दूसरों पर कमियां थोप रहा होगा कि मेरी कॉपी सही से चेक नहीं हुई, मेरे बोर्ड में नंबर कम इसलिए आए क्योंकि टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं, मैं बीमार हो गया, पेपर टफ था। बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ खुद को बहाने दे रहे होंगे। पर बेटा अगर तुम आज ही अगर तुम उन सारी जो है चीजों का त्याग कर दो जो तुम्हारी पढ़ाई में बेटा जिया कर रही हैं, बाधा बन रही हैं, तो शायद है कि वो बहाने तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बच्चों इन 2 महीने के लिए आपको सारी चीजों का त्याग करना होगा, चाहे वो ज्यादा फोन चलाना हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे बेटा वो फैमिली हो, चाहे वो किसी की शादी हो, चाहे वो कोई त्योहार हो। अगर आप इन सारी चीजों का त्याग करने के लिए तैयार हैं तो नो डाउट कि जब रिजल्ट आएगा तो बेटा आपके घर में वही जश्न का माहौल होगा जो आज है, जो दिवाली के दिन होता है। बेटा ये बिल्कुल ही मुश्किल काम नहीं है। हमने पूरे साल भर मेहनत करी है, ठीक है, और पूरे साल भर आपने बहुत मेहनत करी, पर अगर आपने इन आखिरी 2 महीनों में सही से तैयारी नहीं करी तो शायद है कि आप वो रिजल्ट नहीं पा पाएंगे जो आप उम्मीद रखते हैं। रिजल्ट आने के बाद अगर तुमने ये सोचा कि यार काश मैंने पढ़ लिया होता, तो बच्चों अब वो काश जो है ना किसी काम का नहीं है। बेटा अगर तुमने
मन से पढ़ा है ना, तो शायद कि वो काश कभी आ ही नहीं पाएगा। बस वो काश नहीं लेके आना है, क्योंकि आज तुम्हारे पास मौका है, आज तुम्हारे पास टाइम है। तो बच्चों यार देखो, मैं आपको बस एक बहुत ही सिंपल सा बेटा फॉर्मूला देने वाली हूँ, और उस फॉर्मूले को अगर जो बच्चा अपना लेगा, ये मान लो कि यार वो टॉप कर जाएगा। कोई और बेटा जो है इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। बेटा फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला नंबर जो 1 है वो क्या है यार? अगर आप अभी से ही हर दिन 4 चैप्टर को लर्न नहीं कर रहे हैं बेटा, तो शायद है कि मुश्किल हो जाएगा। तो हमें करना क्या है बच्चों? हमें हर दिन 4 चैप्टर्स लर्न करने हैं। और बेटा आप चाहो तो बेटा चाहे एक ही सब्जेक्ट 4 चैप्टर्स तैयार कर लो, या आप अलग अलग चैप्टर्स जो है तैयार कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो आपको करना क्या है? आपको अगले जो बेटा जो हमारा जो 1 महीना टारगेट 1 महीने का रखो, अगले 1 महीने हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो आपको करना क्या है? आपको टारगेट रखना है आज से ही कि यार मैं हर दिन 4 चैप्टर लर्न करूंगा। बेटा मैं आपको एक बात बताती हूं कि अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर बेटा जी आपने लिख कर जो है नहीं देखा है, तो शायद है कि फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा बेटा जो आपको बोर्ड के दिन चाहिए। तो हमें करना क्या होगा बेटा? हमें हर दिन कुछ नहीं तो 2 आवर्स बेटा 2 घंटे हमें लिख कर प्रैक्टिस करनी है, लिख कर प्रैक्टिस करनी है। चाहो तो बेटा उसके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो बेटा मैथ्स लगा सकते हो, या फिर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को ही लिख कर देख सकते हो। तो 2 घंटे बेटा लिख कर प्रैक्टिस करनी है बेटा। लगभग जो है आपको 4 चैप्टर हर दिन तैयार करने हैं। और बेटा इसके अलावा जो भी बेटा जी आपके 4 आवर्स बेटा जो है जो भी आपकी लाइव क्लास होती है वो मान लो, एंड बेटा आपका जो 6 आवर्स बेटा जो स्कूल है, ठीक है, ये बेटा आपका अगर हर दिन में अगर ये सारी चीजें आपकी स्केड्यूल में है, तो नो डाउट कि आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यार देखो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। बस ये 3 चीजें बेटा, इन्हीं 3 चीजों को हमें बार बार रिपीट करना है। लर्न, प्रैक्टिस, रिवीजन, लर्न, प्रैक्टिस, रिवीजन, बस बेटा ये 3 चीजें, और फिर बेटा आपको बोर्ड में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपने अभी भी ये लर्न, प्रैक्टिस और रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, तो बच्चों कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें करना क्या है बेटा? वीक में कोई एक दिन ऐसा ढूंढना है जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम पूरे वीक का रिवाइज करेंगे। जो भी हमने पढ़ाई करा है बेटा उसको हम क्या करेंगे, एक दिन आप कोई पकड़ लो, उसमें हम क्या करेंगे बेटा, उसमें हम पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे। हम हर दिन 3 घंटे लर्न करेंगे, हम हर दिन क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड बच्चों कोई एक दिन पकड़ लो जिसमें बेटा आपको कोई भी एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सॉल्व करना है। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो बेटा आपको कोई नहीं हरा सकता। 1 मॉडल पेपर इन अ सिंगल वीक, अगर ये तुमने स्टार्ट कर दिया बेटा बहुत आसान हो जाएगा आप सभी के लिए। अब बच्चों ये आपके पास टाइम नहीं है 10 तरह के नोट्स बनाने का, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि कोई दूसरी किताब पढ़ने का। आपके पास जो से टाइम बचा है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को लर्न करना है, सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको जो है कि रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेटा जी क्या होगा, उतना ही आपके लिए बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो बच्चों टाइम टेबल आपको बहुत पहले बताया भी था कि यार आपको कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है। सुबह 5 बजे उठना है, 5 से 7 आपको लर्न करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ याद करना है। फिर आप अपने स्कूल जाएंगे, स्कूल से आने के बाद बेटा आपको जो है रेस्ट कर लेना है 1-2 घंटे का। उसके बाद आप बेटा चाहो तो 4 घंटे की लाइव जो आपकी लाइव क्लास है वो लाइव क्लास देखिए, या फिर उन 4 आवर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और बेटा जी जो है जो आपने पूरे दिन पढ़ाई करी है स्कूल में उसका रिविजन करना है। फिर बेटा हमें करना क्या है, शाम को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठेंगे। एंड बेटा हम एक बार सोने के पहले क्या करेंगे, अगले दिन का टारगेट डिसाइड करेंगे। और अगर बच्चों आपने अभी भी हर दिन की टाइम शीट बनाना स्टार्ट नहीं किया है बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपने आज के दिन कितना पढ़ाई करी है, कितने चैप्टर्स तैयार करे हैं, तो बच्चों शायद है कि आप एक मैं कह सकती हूँ आप कभी भी कंप्लीट जो है सिलेबस को जो है कवर नहीं कर पाओगे, नहीं बेटा कंप्लीट रिवीजन कर पाओगे। तो अगर आप हर दिन का इवैल्यूएशन करना स्टार्ट कर दोगे, अगर बच्चों आपके पास पूरा खाता होगा कि भैया आज हमने इतना पढ़ाई करी है, आज मैंने इतने चैप्टर्स याद कर लिए हैं, आज मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो बच्चों इससे क्या होगा,
इससे बेटा आपको हेल्प मिलेगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक टॉपर्स बैच 2.0 ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इस टॉपर्स बैच में भी हम सारे टीचर्स आपको बिल्कुल लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, स्लाइड्स मिलेंगी, सैंपल पेपर मिलेंगे और अपकमिंग टॉपर्स बैच भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। सारे फेवरेट टीचर पढ़ाने वाले हैं। एंड बच्चों इस बैच का बेटा जो प्राइस है वो हो चुका है 1199। तो अभी आपको आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि बेटा चाहे हो प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस, चाहे हो पढ़ाई, चाहे बेटा जी हो सैंपल पेपर, सब कुछ इस बैच में कराया जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट है तो 0124715825 पे कॉल करना है। और बच्चों मुझे कमेंट करके बताना है कि आप में से कितने बच्चे आज से ही ये चैलेंज लेने वाले हैं, कितने बच्चे वनवास रखने के लिए रेडी हैं और कितने बच्चे सही मायने में दशहरा मनाने वाले हैं, और आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस प्लान को फॉलो कर रहे थे। तो बच्चों कमेंट करना ना भूलिएगा और बेटा बस पढ़ाई करनी है। और बेटा याद रखना कि सत्य परेशान हो सकता है पर कभी पराजित नहीं हो सकता। अगर आप सही मायने मेहनत करोगे तो बच्चों आपको जो नेचर है बेटा कभी आपके साथ गलत नहीं करेगी, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। बस करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा सच्चे दिल से सही बेटा मायने में मेहनत करनी है, खुद के साथ ईमानदार रहना है। तो मिलेंगे अपनी क्लासेस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।